हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का व्योनिका फाउंडेशन में। हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है वो हमारा सर्वनाम है। जिस भी टॉपिक को हम कवर करते जा रहे हैं साथ साथ हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। सभी टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। उसकी शुरुआत हम जीरो से कर रहे हैं। और कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं, तो उसका जब बेसिक आपको बहुत अच्छे से पता होता है, उसकी जो फाउंडेशन है वो आपकी बहुत मजबूत रहती है, तो आगे जो आपको चीज़ें हैं वो बहुत आसान लगने लगती हैं। आप में से कहीं कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लग सकता है कि थोड़ा बोरिंग टॉपिक्स हैं, मज़ा नहीं आ रहा उतना। तो देखिए, हिंदी व्याकरण है ये, और इसमें मैं जितना भी हो सकता है कोशिश करता हूँ आपको कि अपने वे में पढ़ाऊँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे। और कहीं ना कहीं हमें पढ़ना ही है, क्योंकि एट द एंड आपको एग्ज़ाम्स में जब डीप में पता होगा तभी एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए हमें बेसिक से डिटेल में और बहुत आराम से पढ़ना होता है ताकि समय लग जाए लेकिन हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सभी तरीके के बने। ओके, तो आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे, तो बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा को समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम, नाम से ही हमें पता चल रहा है। सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का मतलब तो आप सभी जानते हैं, यानी कि ऐसा नाम जो सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि सर्वनाम का मतलब है सभी का नाम, यानी कि हम ऐसा नाम जो सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात दिमाग में रखिएगा अभी। इसके बाद आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर, और संज्ञा किसे कहते हैं, नाम, यानी कि किसी के नाम के स्थान पर जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो यानी कि किसी का कुछ नाम होगा, वहाँ पर कोई शब्द आएगा, यानी कि कॉमन एक शब्द है जो सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते, किसी के नाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस जगह पे शब्द जो आएगा नाम की जगह पे, तो नाम के बदले नाम ही आएगा, यानी कि संज्ञा के स्थान पर ही आएगा। तो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर, यानी किसी नाम की जगह पर कोई दूसरा एक ऐसा शब्द आ रहा है जो नाम को रिप्लेस कर रहा है, नाम का काम कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका, ये सारे क्या हैं, सर्वनाम के उदाहरण हैं। वैसे तो कहीं पर परिभाषा पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर परिभाषा पूछी जाए तो आपको ये याद रखना है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, उदाहरण आपने देख ही लिया कि मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा, इसका, उसका, कोई, कुछ, क्या शब्द जो हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है सर्वनाम हैं। अभी हम इसको आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी। बस ये याद रखना कि जो भी हम, जैसे मैं अपने लिए बोलता हूँ कि मैं ऐसा हूँ, तो मैंने यूज़ किया। आप जब अपने लिए बोलोगे कि मैं ऐसा हूँ, तो आप भी अपने लिए अपने आप को मैं कह रहे हो, अपना नाम नहीं ले रहे हो, अपने आप को मैं कह रहे हो, और मैं भी अपने आप को मैं कह रहा हूँ। तो मैं एक ऐसा शब्द है जो मेरे लिए भी यूज़ हो रहा है, आपके लिए भी यूज़ हो रहा है। कोई और जब अपने आप को बोलेगा कि मैं ऐसा हूँ तो वो अपने लिए भी यूज़ कर रहा है ना। तो मैं यानी कि ऐसा नाम जो सभी के लिए इस्तेमाल हो, सभी का नाम हो। तो मैं मेरा भी हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है। तुम शब्द, तुम, मैं अपने से सामने वाले से जब मैं बात कर रहा हूँगा तो उसको मैं तुम बोलूँगा। आप जब किसी से बात कर रहे होगे सामने वाले को तो तुम बोलोगे। तो यानी कि जितने भी लोग सामने जब हम किसी से बात करें तो उसको हम तुम बोलते हैं। तो तुम, सभी जितने भी लोग सामने खड़े होकर बात करते हैं तो हम सामने वाले पर्सन को तुम बोलते हैं। ओके, या आप बोलते हैं। इसके बाद हम जब कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, कहीं दूर खड़े व्यक्ति की, या वहाँ पर मौजूद ना हो व्यक्ति, तो हम बोलते हैं वह ऐसा है, वह वैसा है। तो वह हम किसी के लिए भी, आप अपने किसी मित्र की बात बताओगे तो आप भी बोलोगे कि वह ऐसा है। मैं किसी अपने मित्र की बात बताऊंगा तो मैं बोलूँगा वह ऐसा है। तो हम वह शब्द सभी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो सभी के लिए यूज़ हो जाएं और किसी संज्ञा के स्थान पर आए तो वो क्या हो जाते हैं, सर्वनाम हो जाते हैं। अब संज्ञा के स्थान पर कैसे आते हैं अभी हमने आगे समझेंगे बहुत अच्छे से। हिंदी के जो मूल सर्वनाम हैं वो कुल 11 हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि हिंदी के जो मूल सर्वनाम हैं वो कितने हैं। तो टोटल इनकी जो संख्या है वो कितने हैं, 11 हैं। वो कौन कौन से, मैं है, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, ये कुल मिलाकर के 11 हैं।
और इन्हीं 11 से फिर बाकी के सर्वनाम बनते हैं। जैसे कि मैं से बन गया मेरा, है ना, तू से बन गया तुम्हारा, आप से बन गया आपका, क्या किसे, ये सभी जो हैं क्या है, सर्वनाम हैं। तो मूल जो हैं वो 11 हैं, उसके बाद बाकी जो है इन्हीं से बनते हैं। ओके। इसके बाद यदि हम किसी के नाम के स्थान पर मैं, तुम, तुम्हारा, वह, आपका यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसका नाम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम ये सब सर्वनाम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं यदि राहुल की बात करता हूँ कि राहुल मेरा दोस्त है और वह अपनी कक्षा में फर्स्ट आता है, तो मैं वह क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि राहुल मेरा दोस्त है, राहुल हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आता है। तो अब ये हमें क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, यहाँ पर आप देखिए कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इसके बाद मोहन स्कूल जाता है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं और मोहन की बहन जो है खाना बना रही है। अब आप देखेंगे कि पूरे इस पैराग्राफ में मोहन 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 बार बार रिपीट हो रहा है। और अगला वाला पैराग्राफ आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही है। तो यहाँ पर जब एक सेंटेंस में हमने मोहन यूज़ कर लिया, अब उसी की जब बार बार बात हो रही है तो हम मोहन को बार बार मोहन मोहन नहीं बुलाएंगे। हम मोहन की जगह वह, उसके, उसकी, उसकी, ये सभी सर्वनाम का यूज़ करेंगे। और ग्रामर की दृष्टि से बार बार नाम के रिपीटेशन नहीं हो सकती है किसी भी व्यक्ति के। एक ही कॉन्टेक्स्ट में जब बात चल रही है, एक ही व्यक्ति की बात चल रही है, उसी के बारे में बता रहे हैं, तो हम उसके बार बार नाम को रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम का यूज़ क्यों करते हैं। यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें आपको सर्वनाम पहचानना है या आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। एक दो मैं बता दूंगा, इसके बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहला वाला सेंटेंस आप देखेंगे कि वह कबड्डी खेल रहा है, तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है, वह यहाँ पर सर्वनाम है। यदि कोई लड़का है, आपका दोस्त है, जैसे मान लो मेरा दोस्त है अजय, तो मैं बोलूँगा अजय कबड्डी खेल रहा है। तो अजय की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, वह, तो वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। यदि मैं उसका नाम ले लेता तो वो क्या हो जाता, संज्ञा हो जाता, लेकिन मैं उसके नाम की जगह पर सर्वनाम यानी कि वह यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये सर्वनाम है। इसके बाद कोई सब्जी लेने जा रहा है, मैं अपनी बालकनी में गया और बालकनी से झांक कर देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है और मुझसे मेरी माँ ने पूछा कि कौन है, तो मैंने पूछा पता नहीं, कोई सब्जी लेने जा रहा है। तो उस व्यक्ति का कोई नाम होगा, है ना कुछ नाम होगा उसका, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैंने उसका नाम क्या रख दिया, कोई रख दिया कि कोई सब्जी लेने जा रहा है। बट कोई तो सब्जी लेने नहीं जा रहा ना, उसका नाम होगा, उस कोई का कोई नाम होगा। हो सकता है कि रमेश सब्जी लेने जा रहा हो, राहुल सब्जी लेने जा रहा हो, प्रिया सब्जी लेने जा रही हो। ओके, तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि राहुल सब्जी लेने जा रहा है, क्योंकि मुझे नाम ही नहीं पता, तो मैंने उसका नाम रख दिया, ऐसा नाम जो सभी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो कोई सब्जी लेने जा रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना टफ भी नहीं है। ओके, बाकी के आप एग्जाम्पल्स को खुद ही आइडेंटिफाई करिएगा कि किसमें कौन सा सर्वनाम है। ओके, मूव करते हैं आगे। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के जो भेद हैं वो कुल 6 किए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये देखने में बहुत ही टफ लग सकते हैं, किसी को बहुत अटपटे लग सकते हैं, लेकिन बिलीव मी अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं ऐसे समझा दूंगा, आपको लगेगा अरे ये तो फिर अब हमें कभी भूलेगा ही नहीं। ओके, तो थोड़ा एक रफली ब्रीफ देख लेते हैं यहाँ पे कि पुरुषवाचक में कौन कौन से आएंगे। तो जितने भी मैंने आपको अभी पहले बताया ना कि सर्वनाम जो भी होते हैं, वह, मैं, तुम, आप, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ये जो भी सर्वनाम होते हैं,
इन सभी को इन्हीं 6 में बांट दिया है। जैसे पुरुषवाचक में मैं, वह, मैंने, तू, तुम, ये सब ऐसे टाइप के रख दिए गए हैं। निजवाचक में आप, ये सब रख दिए गए हैं। निश्चयवाचक में यह, वह, ऐसे टाइप। तो आगे जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, आप धैर्य बनाए रखिए, बस वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग नए हों वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, और यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताया भी करिए। ओके, यही मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को, मेरे वीडियोस का आप फीडबैक देंगे तो मुझे भी एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि चलो बच्चे देख रहे हैं और लोगों को हेल्प मिल रही है मेरी वजह से, तो मेरा फिर मन करता और वीडियोस बनाने का। ओके, तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक को लेते हैं, पहला वाला। तो पहला वाला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वक्ता, श्रोता या फिर किसी अन्य। तो कहने का मतलब ये है कि जब बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और अन्य मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके स्थान पर यदि कोई शब्द आता है तो वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि मैं, तू, वह, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। यानी कि जब मैं कुछ बोलूँगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी बोलूँगा तो मैं जो शब्द आ रहा है तो ये मैं बोल रहा हूँ, जो बोलने वाला होगा वो अपने लिए यूज़ करेगा ना, तो वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है तू, यानी कि तू ऐसा है, तू वैसा, तू वहाँ जाएगा क्या, ऐसे शब्द जो आते हैं वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम जब किसी तीसरे की बात कर रहे होते हो कि वह कल नहीं आया, वह पास हो गया, उसकी जॉब लग गई, ऐसा टाइप, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के भी 3 भेद हैं, और 3 भेद में आप सभी जानते हैं कि उत्तम पुरुष खुद के लिए, मध्यम पुरुष आप जानते हैं सामने वाले के लिए, और अन्य पुरुष यानी कि जो तीसरा वाला होता है। तो ये जो मैं है ये उत्तम में आ गया, और तू है ये मध्यम में आ गया, और वह जो है ये अन्य पुरुष में आ जाता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है इसको। ओके, तो दूसरे वाले की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, और इसे ही हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो जो सर्वनाम निकट या दूर किसी वस्तु की ओर इशारा करें, उसकी तरफ संकेत करें, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और चूँकि ये संकेत कर रहे होते हैं उस तरफ, इसलिए हम इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? यह, वह, इसी, इस इत्यादि, ये सभी क्या हैं? संकेतवाचक यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि देखेंगे आप पहला वाला एग्जाम्पल, यह मेरी पुस्तक है। तो मैंने किसी चीज़ को निश्चित रूप में बताया कि यह मेरी पुस्तक है। ओके, मैंने उसकी तरफ इशारा किया। कोई भी पुस्तक नहीं, बहुत सारी बुक्स रखी होंगी यदि आपके अलमीरा में, और आपके किसी दोस्त की बुक उसमें से है, तो आपका दोस्त किसी दिन रूम पे आएगा और जब अपनी बुक को आइडेंटिफाई करेगा तो बोलेगा कि ये वाली बुक, उसको कंफर्म करेगा कि ये वाली बुक मेरी है, निश्चित करेगा, उसकी तरफ इशारा करेगा। ऐसे थोड़े कि आसमान में देख रहा है और बोलेगा ये पुस्तक मेरी है, तो आप पूछोगे ना कौन सी वाली, तो आप इशारा करके बताओगे कि ये वाली मेरी है। तो आपने निश्चित कर दिया, संकेत किया उसकी तरफ। ओके, अब इसके बाद आता है, यह माधव की गाय है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसे आप गाय लिखिएगा, ये माधव की गाय है। तो आपने उसकी तरफ इशारा किया, गाय की तरफ, कि ये वाली गाय जो है माधव की है, वह राम के भाई हैं। किसी व्यक्ति की तरफ आपने इशारा किया, ठीक है, संकेत किया, निश्चित किया कि ये जो व्यक्ति हैं वह राम के भाई हैं, यानी कि वो व्यक्ति, उसकी तरफ आप इशारा करोगे कि वह राम का भाई है, या फिर बोलोगे वह जो व्यक्ति खड़ा है वह राम का भाई है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी को निश्चित करते हो, निश्चित इशारा देते हो, तो वहाँ पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर और समानता भी है कुछ, उसे आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर आप देखिए पहले वाले में क्या बताया कि वह जो ये शब्द है, ये वाला वह क्या है? ये अन्य पुरुष में आता है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो फिर सर आपने यहाँ पर तो बोल दिया कि जो वह राम के भाई हैं, ये तीसरा वाला सेंटेंस यहाँ पर भी तो वह आया हुआ है,
तो ये वह जो है क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और आप यहाँ पर हमें बता रहे हो कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपको ध्यान रखना, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वही आपको दिमाग में रखना है। आपको शब्दों को ध्यान में नहीं रखना है कि वह को रट लेना है और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही याद रखना है। जब मैं खुद कोई बात बोल रहा हूँ तो जो वक्ता है वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब कोई सुनने वाला है, श्रोता है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका श्रोता, तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक। इसके बाद किसी अन्य की बात हो रही है तो वो हो जाएगा आपका पुरुषवाचक। अब यहाँ पर आप देखिए आपको कैसे समानता और अंतर इसमें आइडेंटिफाई करना है वो आप देखेंगे। जैसे पहला वाला सेंटेंस देखिए, अजय मेरा मित्र है और वह क्या है, दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पर जो सर्वनाम आया हुआ है ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये पुरुषवाचक है कि ये निश्चयवाचक है। तो आप देखेंगे कि अजय मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, अजय के बारे में बात हो रही है और अजय की जगह वह शब्द को यूज़ किया गया है कि अजय मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपका पुरुषवाचक हो गया क्योंकि तीसरे किसी व्यक्ति की बात हो रही है ना। अगले सेंटेंस में आप देखेंगे कि यह मेरी गाड़ी है, वह अजय की गाड़ी है। मतलब किसी वस्तु की तरफ या किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, उसको संकेत किया जा रहा है, वहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है कि ये जो गाड़ी खड़ी है ना ये मेरी है और वो जो गाड़ी खड़ी है वह क्या है, अजय की है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो दोनों वह में आपको कन्फ्यूज़न जो है वो समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको दूर करनी है कहीं पर अगर कोई ये कन्फ्यूज़न होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, रोहन कक्षा में प्रथम आया इसलिए उसे पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पर जो उसे शब्द है उसे यहाँ पर किसकी जगह यूज़ किया जा रहा है, रोहन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सिंपल है, रोहन की जगह कोई शब्द यूज़ किया जा रहा है, यानी कि नाम के स्थान पर कोई एक शब्द आ रहा है, वो है उसे, तो उसे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे कि इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया गया। अब आप यहाँ पर देखिए, इस वर्ष यानी कि जो भी वर्ष चल रहा हो, इस वर्ष उसी को पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इशारे की बात हो रही है। ओके, संकेत की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आप देखोगे, तुम कहाँ जा रहे हो। मैं किसी से पूछ रहा हूँ, डायरेक्टली उससे पूछ रहा हूँ सेकंड पर्सन से, तो वो क्या है, श्रोता है। मैं बोल रहा हूँ, वो श्रोता है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत ईजी है। तुम ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। तुम ही से, मैं किसी की तरफ इशारा करके बोल रहा हूँ कि तुम ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। ओके, किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, एक इशारा करके बताया जा रहा है। तुम कोई भी हो सकता है, क्लास में मैं बोल रहा हूँ कि तुम ही से, ओके, तुम ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। ओके, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा निश्चयवाचक है और कौन सा पुरुषवाचक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ये इजी लगेंगे और उतना ही अच्छे से आप सही ढंग से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ओके, मूव करते हैं तीसरे नंबर पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, जो निश्चित ना हो, जैसा कि कहीं, किसी, कुछ, कोई आदि। तो ये तो बहुत आसान है, उदाहरण देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला नंबर, कोई आ रहा है। मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। ओके, कंफर्म नहीं है, कोई आ रहा है, तो क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। स्वाद में कुछ कमी है ना, पता नहीं क्या कमी है पर कुछ कमी है। कोई मुझे बुला रहा है, कोई बुला तो रहा है, बस इतना पता है, पर ये नहीं पता कौन बुला रहा है, तो कोई बुला रहा है, तो कोई क्या हो गया यहाँ पे, अनिश्चयवाचक। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, जो भी है, यहाँ पे सेंटेंस मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा इनकरेक्ट लिख गया। ऐसा लोग, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, ऐसा इसे आप करेक्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कुछ, काउंटिंग नहीं पता कितने, कुछ, तो मैंने कुछ बोल दिया, यानी कि निश्चित नहीं है कितने, कुछ पड़े हैं। तो ये सभी आपके कहीं, किसी, कुछ, कोई, ये सभी क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया।
आपको इनको रटना नहीं है, कहीं किसी कुछ आएगा अनिश्चयवाचक में, मैं तुम वह आएगा पुरुषवाचक में, ये सब रटना नहीं है, आपको बस दिमाग में रखना है। मैंने क्या बताया, जब श्रोता, वक्ता और किसी अन्य की बात हो रही हो तो वो पुरुषवाचक हो जाएगा, जब किसी की तरफ संकेत किया जाएगा तो वो आपका हो जाएगा निश्चयवाचक या संकेतवाचक, जब कुछ निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक, जब किसी से आपका रिलेशन बताया जाएगा। ओके, जो सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जब रिलेशन आपका दिखाए, यानी कि जब कहीं पर संबंध डिनोट करने के लिए उसका यूज किया गया हो तो वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे, जो, सो, उसे, जिसकी, जैसा, वैसा आदि, ये सभी क्या हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण से और पता चल जाएगा, जो करेगा सो भरेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो और सो दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये संबंध दिखा रहे हैं। जो करेगा सो भरेगा। ओके, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो उसी को मिलेगा, जो, उसी, ये सभी क्या हैं, संबंधवाचक हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि अगर मेरी लाठी तो मेरी भैंस, तो संबंध दिखा रहा है यहाँ पर। जैसा कर्म वैसा फल, जो सोएगा सो खोएगा, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये वाला वह तो सर पुरुषवाचक हो गया, नहीं, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो कि जो सच बोलता है वो नहीं डरता है। तो आप कॉन्टेक्स्ट समझिए कि सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है, ये संबंध दिखाने के कॉन्टेक्स्ट में आया है तो ये संबंधवाचक में आएगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत डिटेल में पढ़ना है और बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको नज़र रखनी है, उस पर आपको ध्यान रखना है, तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कहीं पर भी गलत नहीं होगा। ओके, इसके बाद आता है जो आया है सो जाएगा। सिंपल, संबंध दिखा रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको कॉन्टेक्स्ट नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर प्रश्न खड़ा हो वो सर्वनाम क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप यहाँ पर परिभाषा पढ़ लीजिए, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कहाँ, कौन, क्या, क्यों, ये सभी क्या हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। पहला वाला देखिए, तुम क्या कर रहे हो, तो प्रश्न खड़ा हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, सिंपल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक। क्या राम पास हो गया, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रश्नवाचक। मास्टर जी क्या नाम है, ठीक है, मास्टर जी का क्या नाम है, तो ये क्या हो गया आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है, तो ये कौन क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक। सिंपल है, सभी में प्रश्नवाचक आएगा ही, ऐसा तो बहुत आसान है। आई होप आपको बहुत ये चीज़ें इजी लगने लगी होंगी। अब आपको कॉन्सेप्ट आप समझिए, आपको सब कुछ इजी लगेगा। ओके, नेक्स्ट जो कि आखिरी है, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीन पुरुषों उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष में निजत्व का बोध कराता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप डेफिनेशन को ध्यान देखिएगा। अब पहले शब्द पे ध्यान दीजिए, निजवाचक। निज मतलब सेल्फ, खुद की बात जहाँ पर हो रही होगी वो क्या हो जाएगा, निजवाचक। और निजवाचक भी तीन टाइप से आपको बताया गया कि जहाँ पर उत्तम, मध्य और अन्य, यानी कि खुद की बात हो रही हो, बीच वाला खुद के लिए बोल रहा हो, अन्य किसी के लिए बोल रहे हो, लेकिन खुद की बात हो रही हो। ओके, तीनों पुरुषों के लिए है ये, ठीक है, जिसमें उत्तम आता है, मध्य आता है और अन्य आता है। तो तीनों के लिए जब निजत्व का बोध हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप है, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ये सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब इनको उदाहरण में जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि निजवाचक सर्वनाम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, पहला नंबर आप देखेंगे यहाँ पर, मैं खुद लिख लूँगा। अब यहाँ पर देखिए, खुद यानी कि स्वयं की बात हो रही है कि मैं खुद लिख लूँगा, तो यहाँ पर खुद क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अगर इस सेंटेंस में बोलूँगा कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पर खुद जो शब्द है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम।
अब यहाँ पर देखो, तुम अपने आप चले जाना, तो अपने आप, ये आप देखेंगे अपने आप जो है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, तो स्वयं गाड़ी चला सकती, खुद की, एक निजत्व का भाव आता है, यानी कि अपने आप, खुद, स्वतः, ये जो खुद का भाव आता है, निजत्व का भाव आता है, वो क्या है, निजवाचक। चौथा नंबर, मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, स्वयं का भाव आ गया, मैं खुद कर सकता हूँ, निजत्व, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सेल्फ वाली बात आ गई कि सेल्फ यानी खुद करो, मैं करूँ, तुम करो या वो करे, वो खुद कर लेगा, उसे जाने दो, अपने आप जाने दो, उसको अपने आप कर लेगा, अपने आप भागने दो, अपने आप दौड़ने दो, है ना। तो जहाँ पर सेल्फ वाली बात आ जाए वो क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मैं अपने पिताजी के साथ सोऊंगा, अपने, तो जहाँ पर अपनत्व का भाव, निज का भाव, निजत्व का भाव आए, वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो ये हमने ख़त्म कर लिया है सर्वनाम चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिएगा अगर किसी को नहीं समझ में आया है। और आई होप आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। यदि ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर मुझे बताइए कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, और आने वाले टॉपिक्स में और क्या सुधार कर सकता हूँ ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, जिससे क्या होता है, मुझे हौसला बढ़ता है कि मैं और आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होने वाला विशेषण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।